अब एग्जाम हम सभी के लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके लिए हम बहुत पहले से ही प्रिपरेशन करते आते हैं। एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज्यादा ही मेहनत लगी होती है एंड इसी के बेसिस पे हमारा रिजल्ट डिसाइडेड होता है। तो इसलिए आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनसे कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना एग्जाम को सक्सेसफुल बना पाओगे। टाइम मैनेजमेंट से लेके आंसर के लिखने के तरीके को मैं इस छोटी सी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, अब मैं आप सभी के सामने एक बहुत कॉमन सी चीज बताने वाला हूँ। लाइक आप सभी के हाथ में जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो आप सभी लोग उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ये देखना शुरू कर देते हैं कि उनको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं एंड कुछ ये देखना शुरू कर देते हैं कि उनको कितने मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट ये मैटर नहीं करता कि आप लोग क्या देखते हो एग्जाम पेपर में। मैटर ये करता है कि आप लोग क्यों देखते हो एग्जाम पेपर। इवन तो अगर आप लोग एग्जाम से क्वेश्चन को पहले से ही पढ़ लोगे देन आपके माइंड उसे रिकॉल करना शुरू कर देगा। एंड जब आप एक ही समय पे बहुत सारे क्वेश्चंस को रिकॉल करोगे देन तब आपके माइंड में वो मैसअप हो जाएगा एंड आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का एक प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाएगा। तो बेस्ट थिंग ये होती है कि आप लोग एक ही क्वेश्चन को पढ़िए एंड तब आप उसका आंसर लिखिए। इवन आप लोग 5-6 क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ सकते हैं बट एक साथ पूरे क्वेश्चन पेपर को रिकॉल करते ही आप अपने पूरे माइंड को बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब कर सकते हो। नंबर 2, देखो एग्जाम में लिखने से पहले दो चीजों को ध्यान रखना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अभी क्वालिटी क्या है एंड क्वांटिटी क्या है इसको जरा ध्यान से समझिए। क्वांटिटी का मतलब है कि आप लोग किस क्वांटिटी में अपना आंसर लिखते हो, मींस लेंथ ऑफ आंसर। एंड क्वालिटी मींस है कि आप अपने आंसर को शॉर्ट में लिखना, वो आंसर इतना ज्यादा ही इम्पैक्ट डाले कि एग्जामिनर उसी आंसर में पूरा सेटिस्फाई हो जाए। बट आखिर इन दोनों में से कौन सी चीज मैटर करती है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं पर सुना होगा कि आंसर की लेंथ मैटर करती है एंड कहीं पर सुना होगा कि आंसर की क्वालिटी मैटर करती है। बट देखो दोनों ही फैक्टर बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग दोनों फैक्टर को यूज करके अपने आंसर को लिख सकते हो देन आपके लिए ये सबसे बेस्ट है एंड आपके लिए ये बहुत बड़ी एडवांटेज रहेगी। बट जनरली ये देखा गया है कि एक आंसर की लेंथ सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो आइदर अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज थे देन आप आंसर की लेंथ पे फोकस करिए। उसकी स्टार्टिंग की लाइंस क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए ताकि आपके आंसर अट्रैक्टिव लगे, ताकि लगे कि आपने आंसर में आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। एंड आप लोग अपने आंसर को लेंथी कैसे बना सकते हो वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। नंबर 3, टाइम लिमिट हमारे एग्जाम की सबसे ज्यादा बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, जिस लिमिट को हमें अपने माइंड में रख के ही अपने पेपर को सॉल्व करना होता है। एंड आप लोगों को ये बात हमेशा मेक श्योर करनी है कि आपका एग्जाम ना ही ओवर टाइम होना चाहिए एंड ना ही अंडर टाइम होना चाहिए। मींस आप लोगों को प्रॉपर यूटिलाइज करना है टाइम को। एंड इवन दो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा ही लेंथी है देन आपको एग्जाम हॉल में वॉच लेके जरूर जाना है। उसी के साथ साथ आप अपने सारे क्वेश्चंस को टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड इफ सारे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है देन उन क्वेश्चंस के सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टाइम के अकॉर्डिंग। एंड जब आप हर क्वेश्चन को एक प्रॉपर टाइम लिमिट दे दोगे देन तब आपको मेक श्योर करना है कि उस टाइम लिमिट से ज्यादा टाइम आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ना दो। इफ अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है देन तभी आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, अदरवाइज आपको वो स्किप कर देना है या फिर आपको एंड के लिए छोड़ के रख देना है। बट मेरी बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि टाइम की वजह से अगर आप लोगों के क्वेश्चन मिस होते हैं देन वो आपके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज रहेगी। तो गाइस आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ आए होंगे। एंड इफ अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। सो गाइस मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर ऑल।